और आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सही होंगे। और आज की क्लास भी आपकी जोरदार तरीके से जो आपका चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल की पहली क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी क्लास नंबर 2 है। तो मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नंबर सिस्टम की क्लास में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम लोग बोलते हैं विभाज्यता का नियम। और ये आपका क्या है? सेकेंड पार्ट है। और पहले पार्ट में आपने क्या देखा? पहले पार्ट में आपने देखा कि इनडिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 और 1 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, 2 की पावर जो होते हैं वहां पर डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5 की पावर कुछ भी हो जाए उसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे आपने सीखा, वो सारी चीजें हमने देखी। उम्मीद है कि वो सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल और 16 की डिविजिबिलिटी रूल जो आप याद किए रहते हैं कि लास्ट 3 डिजिट देखकर हम 8 से चेक करते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट 2 डिजिट पर भी काम कर सकते हैं। और 16 की डिविजिबिलिटी रूल में वैसे आपने पढ़ा होगा कि लास्ट 4 डिजिट को भाग देकर हम लोग चेक करते हैं कि ये 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो मैंने अपनी क्लास में पहली क्लास में आपको यह भी बताया कि आखिर लास्ट 4 डिजिट को ही क्यों 16 से चेक करते हैं, मतलब बाकी को क्यों नहीं करते। तो उसका भी मैंने पूरा बेसिक से पूरा समझाया, डिटेल में समझाया। तो उसको एक बार फिर से देखिएगा, जो भी लोग नए व्यूअर हैं तो उस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? 1 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल, उसके अलावा कुछ उसका मिक्स टाइप का, जैसे 35 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, तो ये भी हम लोग इसी में देख लेंगे। और उसके अलावा 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होगी वो हम लोग कहां देखेंगे? वो हम लोग लेक्चर नंबर 3, मतलब इसका डिविजिबिलिटी रूल का जो 3rd पार्ट होगा उसमें देखेंगे। तो 4 से 5 आपके पार्ट यहां पर मैं डिविजिबिलिटी रूल लेकर आऊंगा, जहां पर आप ये भी देखेंगे 19, 13, 17, 21, 29, इनसे हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो आप लगातार बने रहिए। और जितने लोग भी अभी तक सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जुड़ें। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको क्लास पसंद आए। और जितने लोग भी फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो भी यहां पर जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम क्या है जो आपको नीचे दिख रहा होगा? तैयारी डिजिटल क्लासेस। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो संख्या पद्धति में डिविजिबिलिटी रूल का ये 2nd पार्ट है। पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा। और पहले पार्ट में आपको अच्छे से मैंने आपको समझाया है, तो उसको आप देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा लोग का 2nd पार्ट है, यहां पर हम लोग देखेंगे। यहां पर मैंने लिखा भी है, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। मतलब आगे चलकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों ये ब्रह्मास्त्र की मैं यहां बात कर रहा हूं, जहां पर आपके हर समस्या का उपाय होगा मैथ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब नए अंदाज के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आप लोग को हेडिंग तो मैंने डलवा ही दिया था कल विभाज्यता का नियम में। अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चन, जो 8 की डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा कि लास्ट 2 डिजिट देखकर भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो मैं यहां पर अब आपको ऊपर से बताऊंगा। जो लोग नए व्यूअर हैं वो भी अगर बने रहेंगे तो उनको भी क्लास समझ में आएगा। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या काम करना है? जो पुराना वीडियो है उसको आप बेसिक से देखिएगा। एकदम बेसिक से मैंने बताया कि लास्ट 2 डिजिट पे कैसे काम करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। संख्या ये दिया है, ये देखिए। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एसएससी का एक बार मैं फिर से करा दूं, वैसे मैंने पहले क्लास में कराया भी था। स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63576, ये आपको जो दिख रहा है कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए, 8 से कट जाए। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट 2 डिजिट पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? जो नए व्यूअर है ध्यान सुन लीजिएगा, एक बार मैं रिवाइज भी कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो तीसरा अंक होगा, अगर ये सम संख्या है, अगर ये एक इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट को देखकर ही डिवाइड कर देंगे। मतलब 8 चौक, देखिए लास्ट डिजिट में, इसका मतलब ऑप्शन में स्टार की जगह पर क्या आएगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो 8 का टेबल पढ़ो तो देखिए यूनिट प्लेस पे 2 कब आता है? एक तो 8 9 72 पे आता है, और एक 8 चौक 32 पे आता है। अगर 72 होता तो 7 वाला ऑप्शन है ही नहीं। इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3। खत्म। मतलब हमने 3 अंक पर नहीं चेक किया। आप चाहो तो 3 अंक पर भी काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सेकंड आपका ज्यादा लग जाएगा, लेकिन यहां से आप कुछ ना कुछ सेकंड बचा सकते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो रहे होंगे जो नए व्यूअर हैं कि सर आखिर आप लास्ट 2 डिजिट पर कैसे काम किए। इसको जानने के लिए अब मैं दोबारा तो बताऊंगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका लेक्चर 1 देखना है, डिविजिबिलिटी रूल का नंबर सिस्टम में। मैंने टाइटल में भी डाल दिया है, यूपीएसआई का जो टारगेट बैच चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब आपका ये यूपीएसआई में जो पूछा गया 2017 का क्वेश्चन नंबर ये जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार।
ये आपका यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। अपडेट नहीं पता, लेकिन यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये आपके पास संख्या है, हैशटैग आपको दिख रहा है, ये अगर यहां पर कुछ भी ऐसा स्टार लगाकर हैशटैग लगाकर पूछेगा तो हमेशा इसका मतलब ये समझेंगे कि ये एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या है। बोला निम्नलिखित में से किससे बदला जाए ताकि ये 8 का गुणज बन जाए। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 8 का गुणज कभी आ जाता है, कभी 8 से कट रहा है, कभी 8 का विभाज्यता आ जाता है। 8 का गुणज मतलब ये है कि वो 8 का मल्टीपल हो, 8 से वो कट रहा है। 8 का मल्टीपल मतलब वो पूरी तरीके से 8 से कट रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं उसका एक गुणनखंड, एक फैक्टर उसका 8 होगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब स्पीड कैसे बनाना है, बहुत ध्यान समझिएगा। इतना जबरदस्त तरीका मैंने आपको बताया है, आपको 3 डिजिट पर चेक ही नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप 3 डिजिट पर चेक करते हैं, एक बार करके देखिए कितना टाइम लगने वाला है। आप क्या करोगे जानते हैं? आप देखिए आप क्या करोगे, यहां से ऑप्शन उठाओगे 8, ये ऑप्शन उठाया, 8 यहां रखा, अब आपका आया 884। अब फिर आपने क्या किया, 884 आते ही फिर अब आप इसमें भाग देना स्टार्ट करोगे। रिमाइंडर अगर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो बोल दोगे भाई ये 8 से कट गया। अगर नहीं आया ऑप्शन, यहां ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर आप ये रखोगे, फिर चेक करोगे, फिर 9 रखोगे, फिर चेक करोगे, फिर ये रखो, फिर चेक करोगे। मतलब ये टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा। चलो अगर पहला ऑप्शन सही होता तो मतलब पहला ऑप्शन रखने पे ही आ जाता तो चलो ठीक है, लेकिन वहां पर भी आपका टाइम लगने वाला है। अब देखिएगा जो मैं आपको तरीका बताया था, मजा आने वाला है। देखिएगा मैंने क्या बताया था कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट 3 ना देखकर हम लास्ट 2 डिजिट पर भी काम कर सकते हैं। तो यह लास्ट 2 डिजिट क्या दिख रही है, 84 दिख रही है। क्या 84 8 से कटेगा? 84 8 से कटेगा। और आपसे यह भी बोल रहा है कि यह पूरा 8 का मल्टीपल है। अगर यह 84 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये वाली जो संख्या होगी, क्या ये ऑड नंबर होगी कि नहीं होगी, ये एक विषम संख्या होगी कि नहीं होगी। चलिए विषम कौन है, एक ही ऑप्शन है, विषम एक ही ऑप्शन है, खत्म। चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 रख के चेक कर लो, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। हमें चेक करने की भी नहीं जरूरत है, हमें पता है ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये आपकी स्पीड बनने वाली है। आप अपना तरीका जो भी लगाओ, लेकिन यहां से आप बहुत सारे सेकंड, जो भी आपका कुछ भी, अगर 3-4 सेकंड भी बच रहा है, 5 सेकंड भी बच रहा है, तो ये बड़ी बात है। ऐसे 16 में भी हम लोग 4 पे नहीं करेंगे, हम लोग 3 पर काम करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। और अगर जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर लास्ट 2 डिजिट पर कैसे काम कर रहे हैं, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल का पहला भी वीडियो देखिएगा। ये मैंने यूपीएसआई टारगेट में भी बैच में पढ़ाया, और मैं इसका अलग से भी वीडियो रिकॉर्डेड आपको जब मैं अपलोड करूंगा तो ये भी बता दूंगा, वो सेपरेटली रहेगा। सिर्फ मैथ्स का मतलब मैथ्स बाय मेरा नाम रहेगा, सौरभ गुप्ता। उसके बाद वो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज मुझे लगते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग सेपरेट कर दूंगा, रिकॉर्डेड में लगा दूंगा, तो उसको आप अलग से देखते रहिएगा, ठीक है। उम्मीद है, लेकिन वहां से भी आप जा सकते हो, वहां से भी देख सकते हो। तो उम्मीद है अभी तक समझ में आ गया। ऐसे 5 वाले पे भी काम किया था। अब आज की क्लास क्या होने वाली है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल में, 3 और 9, 3 और 9, और इसके अलावा एक और आता है 11। इसीलिए 11 आज हम लोग नहीं सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, 3 9 सीखेंगे, और उसके अलावा 6 हो जाए, 12 हो जाए, 35 हो जाए, 225 हो जाए। मतलब जब आपके बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उनको हम लोग कैसे करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लाऊंगा, और इस क्लास के बाद आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितने भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा, तैयारी डिजिटल क्लासेज। इसको आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में यूट्यूब जो दिख रहा है, यूट्यूब ऐप, वहां पर जाइए, इसको लिखिए, टाइप करिए, सर्च करिए, और डायरेक्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जहां पर आपको ये क्लास लाइव दिख रही होगी, और वहां पर आप कमेंट अपना कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है आपका, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और उसके अलावा इसका अगर PDF अगर आपको प्राप्त करना है, अगर आपको PDF प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा भाई, जो लोग जुड़े हैं वो किसी की, कोई भी स्टूडेंट अगर पूछ रहा है तो उसकी हेल्प आप करिए, जो भी कमेंट, जो भी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो क्या करना है, उनको टेलीग्राम, आपके पास ऐप होगा मोबाइल में, वहां पर जाइए और सर्च करिएगा TDC ऑफिशियल। क्या सर्च करेंगे, TDC ऑफिशियल। ये आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल पाया तो आप क्या सर्च करोगे, तैयारी डिजिटल क्लासेज। इन दोनों में से कोई भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, वैसे तो मिल जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप
यूट्यूब से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको कमेंट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो टीडीसी ऑफिशियल सर्च करना है और वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्कशन ग्रुप भी है, कोई भी डाउट आता है तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन था, आंसर आ गया। देखा आंसर, ऐसे हम लोग को चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट डाल लीजिएगा। क्या डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ रहे हैं 3 और 9 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो कल की क्लास होगी, कल मतलब संडे की क्लास मेरी हो नहीं पाएगी, ध्यान रखिएगा। मंडे की क्लास शाम को 4:10 या 4:15 से क्लास स्टार्ट होती है। डिविजिबिलिटी रूल का मैं तीसरा पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। आज शनिवार है तो कल रविवार की क्लास नहीं हो पाएगी, यूपीएससी की चलेगी, लेकिन मैथ्स की क्लास वहां पर नहीं होगी। अंकित सर क्लास स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। और मंडे से इसका तीसरा पार्ट रहेगा, सभी लोग बने रहिएगा। और इस तीसरे पार्ट में मैं वैदिक मैथ्स का यूज करके आपको बहुत सारी नई नई चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। और शायद मेरे ख्याल से हर क्लास में आपको तो कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर मिल रही होंगी, ठीक है। काफी अच्छे कमेंट्स भी आए आपके, बहुत अच्छा मतलब लगा कि आप लोग इतना मतलब पसंद कर रहे हैं आप हमें। लेकिन इस बात का भी दुख है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आप खुद बताइए, क्या हमारी लोग की वॉचिंग इस काबिल है कि मतलब हमारे लोग की वॉचिंग इतनी रहे? आप टैली कर लो यूट्यूब पर, तो आपका भी तो वो फर्ज बनता है ना। जो लोग टीडीसी से मतलब टीडीसी को नहीं जानते, उनको बताइए भाई टीडीसी में काफी अच्छी क्लासेस चलती हैं, आप वहीं पर जुड़िए, कहीं भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये बोलने के बाद पहले वीडियो देखिए, फिर आप डिसाइड करिए जुड़ने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है कहीं पर, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 का रूल। 3 का रूल जो होगा, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा, ये रूल का मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बात ये आती है 3 की जब डिविजिबिलिटी रूल की बात आती है, ध्यान रखिएगा 3 और 9 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से एग्जाम में बनता भी है, लेकिन ये आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं, खासतौर एलसीएम एचसीएफ में। का 100% आपको 3 और 9, 80% क्वेश्चन में लगभग आपके 3 और 9 तो मिलने ही मिलने हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह है, ठीक है। अब बात ये आती है कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसका नियम है, कैसे हम कोई भी संख्या देखकर कैसे जल्दी बता सकते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो काफी लोग को पता भी होगा कि कोई भी संख्या है, सारे डिजिट्स को जोड़ दो, मतलब जो भी संख्या जो भी डिजिट्स हैं सभी को जोड़ दो। अगर वो 3 से कट रहा है, अगर 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो पूरी जो संख्या जो आपकी लिखी गई है वो 3 से कट जाएगी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज का रीजन होना चाहिए ना, आखिर वो डिजिट्स को क्यों जोड़ा गया? आखिर 8 की जब डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा, लास्ट 3 डिजिट पे क्यों डिवाइड किया गया? सब मैं रीजन बताया हूं कल की क्लास में, ठीक है। आखिर लास्ट 2 डिजिट पर क्यों हम इवन में डायरेक्ट कर देते हैं, और जब तीसरा अंक अगर आपका विषम होता है तो क्यों 4 जोड़ देते हैं? सबका रीजन मैंने अच्छे समझाया है। जो नए व्यूअर होंगे वो ये चीज सोच भी रहोगे, सर हाँ मेरी पहली क्लास मिस हो गई है, तो टेंशन नहीं लेना है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तैयारी डिजिटल क्लासेस यूट्यूब पर जाइए चैनल पे हमारे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी चीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर करते रहिए, सभी लोग शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए। तो 3 का रूल की बात करें, अब यहां पर आखिर सभी डिजिट्स को जोड़ना क्यों है, इसका मैं रीजन बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है एबीसी। अगर मैं बोलूंगा इसको हम स्थानीय मान के रूप में प्लेस वैल्यू की तरीके अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिखते थे, याद होगा आपको, 100A + 10B + C, ठीक है। इसको आप नोट करिए। यहां पर आप बताइए 100A + 10B + C तरीके से हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर कैसे पता लगा जाए कि अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर रहा हूं, इसमें अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो सभी संख्या में ना डिवाइड करके इनके डिजिट्स को सम करके क्यों करते हैं? इसका रीजन जानना है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर आपके पास कोई संख्या 10A + B के फॉर्म में है, 10A + B के फॉर्म में है, इसका मतलब मैं यही बोलूंगा ना यार ये तो AB का प्लेस वैल्यू की तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अगर A + B है, अगर मान लीजिए कहीं भी A + B का फॉर्मेट आएगा तो आप बोल दोगे यार ये वही 2 अंकों की संख्या जिसका हम लोग सम करने पर वही आएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूरी संख्या
3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी आपका 3 से कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं 100 को 99a प्लस a लिख सकता हूं? अब आप बोलेंगे सर ये क्यों आप कर रहे हैं, अपने से कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो 100 है इसको हम 99 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। हमारा काम ये, हमें यही इसी पे तो फोकस करना है। तो 99 कट गया, इसका मतलब बचा क्या, एक a मतलब 100, ये इसको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही 10b को क्या मैं 9b प्लस b लिख सकता हूं? अब आप बोलेंगे 9 क्यों लिख दिया? क्योंकि 9 आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। और c वाला तो भाई ऐसे ही रहेगा अपॉन 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हमें यह देखना है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन 3 से कट जाएगा क्योंकि 99 के साथ है, ये a पे डिपेंड करेगा नहीं। ये भी देखिए 9 वाला कट जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या बच रहा है, a बच रहा है प्लस b बच रहा है प्लस c। मतलब मैं इसको अगर अलग लाइन में लिखूं तो आप बोलोगे कि सर a प्लस b प्लस c बच गया, और इसमें अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? इसका मतलब यह हो गया कि जो आपने ABC को आपने स्थानीय मान के तरीके से लिखा था, प्लेस वैल्यू की तरीके से लिखा था 100A करके, उसको मैंने जब पूरा एक्सपेंड किया 3 से, जब मैंने चेक किया तो लास्ट में हमारा ये आया। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये जो हमारी 3 अंकों की संख्या थी, इनका जो सम होगा वो 3 से कटना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। बात समझ में आ गई? और यही काम आपको 9 में भी करना है। तो लगे हाथ हम लोग 9 वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए क्लास को एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। ये नहीं कि सर एक बार फिर से बताइए, ऑनलाइन चल रहा है, वैसे भी इतना आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको 100% समझ में आएगा। जैसे कल के वीडियो में कोई था कि सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब भाई आप लेट से आओगे तो कहां समझ में आएगा? अब मान लीजिए क्लास चल रही है, आपका ध्यान मैच पर है, कहीं और पर है, तो कहां समझ में आएगा? आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए हमारे साथ 70-80 लोग अगर कल जुड़े हैं, उसमें से एक स्टूडेंट का सिर्फ नेगेटिव ये कमेंट आ रहा, सर नहीं समझ में आ रहा, कभी आंसर भी दे रहा, कभी नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो। अगर ज्यादातर लोगों का ये कमेंट आता कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा आपको बताता। सभी लोग को ने पॉजिटिव कमेंट दिया कि सर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया। ठीक है, आप खुद ही देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बस आप अब दोबारा एक काम और करिएगा। यहां पर जो 3 है इसको मैं हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? अब हम लोग यहीं पर चेक कर लेंगे लगे हाथ, क्या कि अगर यहां पर मैं 9 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 9 से। ध्यान दीजिएगा, अब मैं ABC मान लीजिए 3 अंक नहीं, 4-5 कोई भी अंक कर लो, वो आपका वही पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो देखिए बात वही है, क्योंकि 99 भी 9 से कटेगा, क्योंकि 3 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा। इसका मतलब ये भी 9 से कटेगा, तो हमारा फॉर्मेट तो वही रहेगा। बात क्लियर आ गई? अब बात समझिएगा, यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग यूज करेंगे इसका कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। लगे हाथ हम लोग 3 और 9 पे डायरेक्ट हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा, एक एग्जांपल लेता हूं, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, इतना बड़ा नंबर है। मैंने बोला यह संख्या क्या 3 से कट रही है? और दोनों लिख रहा हूं, मतलब एक बार में 3 से चेक करेंगे हम लोग और एक बार 9 से चेक करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा कि कोई भी अगर संख्या है, अगर मुझे 3 और 9 से चेक करना है तो सभी का योग कर लेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा होगा तो 3 से कट जाएगा, 9 के टेबल में आ रहा होगा तो 9 से कट जाएगा। तो चलिए, एक तरीका ये है, काफी लोग जोड़ते भी हैं, चलिए जोड़ते हैं। 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 और 7 क्या हो जाएगा? 21, 21, 8, 29, 29 और 9 क्या हो जाएगा? अब पता चला गलत हो गया जोड़ने में। 29 और 9 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो गया, 38 2 40 और 40 4 क्या हो गया? 44। अब ये बताइए क्या 44 3 से कटेगा? 44 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 से नहीं कटेगी, और 44 9 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। लेकिन आपने देखा कि इसमें जोड़ने में काफी ज्यादा टाइम चला गया। तो इसका रूल क्या है? कि जहां भी आपको 9 दिखेगा, जहां भी आपको 9 मतलब जोड़ते हुए जहां भी 9 बना रहा होगा उसको हटा दीजिएगा, उसको एलिमिनेट कर, मतलब उसको काउंट ही नहीं करना। जैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। इनफैक्ट यहां से आप शेषफल भी निकाल सकते हैं। 4 4 फिर जोड़ दीजिए, जो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे जब रिमाइंडर थ्योरम में आएंगे, या थोड़ा बहुत यहां पर भी आप देख सकते हैं डिजिट सम। डिजिट सम मैंने डिस्कस भी किया था आपकी क्लास में, तो इसको देख सकते हैं। तो 4 4 8 3, और 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो 8 कटेगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम में भी काम आने वाला है, और नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम। मतलब अगर ये दोनों चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब नंबर सिस्टम आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। बिना इन दोनों कॉन्सेप्ट के, बिना इन दोनों के ये पूरा इनकम्प्लीट है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब ये दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब यहां पर बातें आपको समझ में आ गई। तो लेकिन अब आप लोग जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने में काफी टाइम चला जाता है। तो हम लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जहां भी जोड़ने पर 9 आएगा उसको हटाते जाएंगे। क्यों 9 क्यों हटाते जाएंगे? 3 भी तो हटा सकते हैं, बिल्कुल 3 हटा सकते हैं, 3 बिल्कुल हटा सकते हैं। कब? जब 3 से चेक करेंगे, लेकिन 9 ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 जो होगा वो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। तो चलिए इसमें मैं अप्लाई करता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए ये 9 में हटा दिया भाई, 9 तो कट ही जाएगा। अब जोड़ने से बचना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए कहां 9 बन रहा है, 6 3 9, ये भी गया काम से। 7 2 9, 5 4 9, बचा क्या 8, 8 बच गया। इसका मतलब ये 8, देखिए यही 8 आया था कि नहीं आया था? ये इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिट सम, ठीक है, जो सिंगल डिजिट में आ जाए। और डिजिट सम अप्लाई जब करेंगे तो 3 और 9 में भी पूरा अप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये आपका डिजिट सम आ गया, तो 8 आपकी 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। इसका अगर रिमाइंडर की बात करेगा तो यहां से रिमाइंडर भी निकाल सकते थे। यहां से रिमाइंडर 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 8 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो अब इस तरीके से हम लोग को काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले कॉन्सेप्ट, इसकी 9 और 3 पर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 और 3 पे क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा लगे हाथ, वो क्या है? 3 और 9 मैंने समझा दिया, लेकिन अभी तक जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपके सामने लाया भी हूं, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आराम से आपको करना है और नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहिए। अब बात आती है, आपने देखिए 2 का भी सीख लिया, 1 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 4 का भी सीख लिया, 5 का भी सीख लिया। अब बात आती है 6 की। अब बात आती है 6 की। चाहे 6 हो, चाहे यहीं पर हम लगे हाथ में आपको 12 13 कुछ, मतलब 12 13 नहीं, 13 तो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। 6 हो गया, 12 हो गया, और भी जो सारी चीजें होंगी उनको सारों को सभी को देख लेंगे। तो ये 6 हो गया। 6 के बाद आपको क्या करना है? मान लीजिए 12 ले लिया मैंने, 35 ले लिया। तो इस तरीके से जितनी भी सारी चीजें होंगी उनको भी हम लोग यहां पर लगे हाथ सीख लेते हैं। तो 6 की जब डिविजिबिलिटी रूल की बात आती है तो इसका मतलब क्या है? 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर का मतलब, इसको भी देखिए, फैक्टर भी एक आपका पूरा कॉन्सेप्ट आता है नंबर सिस्टम में, जो आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है। तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, और जबरदस्त तरीके से आप कहीं भी पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन वाला भी टेक्निक बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके। मैंने क्यों लिखवाया था? ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आप आगे बढ़ोगे खुद ही पता चलता जाएगा आखिर ये इतना महत्व मैं क्यों दे रहा था आपकी शुरुआत से ही, जब से क्लास चल रही है। अब तो मौका है, अब तो आपको देखना है ना, आपको देखना है, उसके बाद आप खुद देखिए और बताइएगा कितना यूजफुल होगा। तो 6 को क्या मैं 2 × 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 12 को मैं 6 दूनी 12 भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको यह बनाना पड़ेगा जहां पर देखिए 6 का ऑलरेडी कुछ, 6 को ऑलरेडी आप ब्रेक करते हैं, तो 12 का सबसे अच्छा क्या रहेगा? 4 3 12। 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 7। अभी 7 मैंने नहीं पढ़ाया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अब यहां 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का तरीका क्या है? जब भी आप 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 2 और 3 का तो आपने पढ़ लिया है। इसका मतलब वो संख्या आपकी 6 से नहीं चेक करेंगे, हम लोग क्या चेक करेंगे? वो संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2 से कट गया तो 6 से कट गया। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी संख्या आप चेक कर रहे हो 6 से कट रहा है, वो 2 के साथ साथ 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, तभी आपका वो 6 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। कोई भी अगर एक ही कट रहा है, एक नहीं कट रहा है, तो उसका मतलब वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 12 की बात करूंगा तो 12 का मतलब 12 से नहीं चेक करेंगे, टेबल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जल्दी करना होगा। तो उस केस में आपको 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। पूरा एलसीएम एचसीएफ इसी डिविजिबिलिटी रूल पे ही आधारित होगा, तब देखिएगा आप खुद ही, आपको खेल समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। 4 और 3,
इसका मतलब जो 12 होगा वो 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अगर किसी एक से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 12 से नहीं विभाजित होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही चीज 35 की बात करूंगा तो ये 7 के साथ साथ 5 से भी विभाजित होना चाहिए। कल एक क्वेश्चन भी था, अगर आपको याद होगा, कि 225 की बात आई थी, 225 की। चलिए मैं डायरेक्ट एक बार फिर से बताता हूं, जिससे उस समय शायद वो चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन काफी लोग को समझ में भी आया। एक बार मैं फिर डिस्कस कर दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया था, ये आ गया। ये भी आपका लिख लीजिएगा, ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिया। अब देखिएगा 100% आपका आंसर सही आएगा। अगर हमारे लॉजिक से आप चलेंगे कहीं भी परेशानी नहीं होगी, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, विद इन सेकंड हम लोग कर लेंगे। स्टार्ट करें। पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाजित है। विभाजित मतलब कौन सा डिविजिबल है पूरी तरीके से, 12 से कौन कट रहा है। अब ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे होंगे 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किए, ये नहीं करना है। 12 का अगर आप टेबल पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर 12 से आप चेक कर रहे हो तो 12 का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया 3 गुणे 4, मतलब जो भी ऑप्शन होगा ये दोनों से कटना चाहिए, 3 और 4 से कटना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अगर मैं ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करूंगा, अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन दिखा वो 3 से नहीं कट रहा है, अगर 3 से नहीं कटा तो सीधी बात है एलिमिनेट, 4 से नहीं कटा एलिमिनेट। क्लियर है। अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट देखकर हम बता सकते हैं, लेकिन हम लास्ट 1 डिजिट, बहुत ध्यान सुनिएगा जो नए व्यूअर हैं, लास्ट 1 डिजिट को भी देखकर हम बता सकते हैं कि संख्या आपकी 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। कल की क्लास में बताया था। ठीक है, शायद आपको ये कुछ लगे हाँ यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं अच्छे से आपको समझाया और वो फॉलो भी करेगा। ठीक है, हर जगह। लेकिन 4 का टेबल सभी को आता है, इसलिए लास्ट 2 डिजिट पर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। भाई ये बताइए, ये क्या कभी 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, जैसा है वैसे उड़ाते जाइए। ठीक है, ये देखिए ये 62 क्या 4 से कटेगा? 6 2, देखिए ये 62 नहीं कटेगा 4 से। यहां पर आते हैं 28 4 से कटेगा, और 3 से भी देखिए कट रहा है, 1 2 3, ये जो 8 2 10 और 1 11, नहीं 3 से नहीं कट रहा है भाई, 3 से नहीं कट रहा है, 8 2 10 1 11, मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन 4 से कट रहा था। मैंने क्या बोला, दोनों से कटना चाहिए। यहां पर आते हैं 92 क्या 4 से कटेगा? अब अगर 92 नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम 1 डिजिट भी देखकर बता सकते हैं, 1 डिजिट भी देखकर बता सकते हैं 2 को। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपका जो सेकंड डिजिट है अगर वो विषम संख्या है तो मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा, और 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 4। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और ये संख्या अगर 4 से विभाजित हो गई तो 192 जो होगा 4 से विभाजित होगा। अगर आप 92 में 4 से भाग देने में टाइम लग रहा है तो इस तरीके से हम 1 डिजिट पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अब 3 की बात करते हैं, तो देखिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा, ये 9 दिख रहा है, कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया। इसका हमारा आंसर क्या था? डी था। बताइए समझ में आया? भले देखिए मुझे सिर्फ बताने में समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस के मोड पर आओगे तब आप देखिएगा आपकी स्पीड तो कोई पार ही नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मजा आना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग का इतना सारा प्यार भी मिल रहा है, काफी लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन जैसे होता नहीं, मुझे लगता है अभी कम ही लोग हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कम से कम हमारे साथ 800 1000 लोग जुड़ेंगे, तब और आपका सेशन जबरदस्त होगा, और एनर्जी लगाने का मन करेगा, और बहुत नई नई चीजें खोजने का। और वैसे तो मैं हमेशा अपने को अपडेट करता रहता हूं, लेकिन मैं सोचूंगा कि और क्या नई नई चीजें बता दी जाए। इसीलिए आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, टीडीसी के बारे में बताना है, किस तरीके से क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, क्लियर है? तो 192 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 12 से विभाजित ये पूछा था तो आपका आंसर आ गया। ये हाँ ये वाला क्वेश्चन था, काफी लोग इसमें परेशान हो गए। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ये है, विजुअल हो रहा होगा आपको, 7 अंकों की संख्या है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं। जो संख्या है आपका ये है, स्मॉल p है, 3 है, 7 है, q है। ठीक है, से 225 से पूर्णतः विभाजित है, तो p तथा q का मान क्या होगा? एक बार जो लोग नए व्यूअर हैं या जो लोग कल ज्वाइन किए थे, क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? कमेंट करिए, जल्दी से आप कमेंट करिए और बताइए आपका आंसर क्या रहा है। वैसे मैंने कल बताया भी था, इस क्वेश्चन का कमेंट करिए और बताइए क्या आएगा सभी लोग। देखिए अगर आपने कल की क्लास देखा होगा तो वो आपको तुरंत मैंने बता भी दिया था कि यहां पर 225 का मतलब क्या है, ये 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 गुणे 15 है।
वो ध्यान समझिएगा। इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 15 को 3 गुणे 5। आपको जब भी देखिए कभी भी बड़ी संख्या आएगी तो उसको आपको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। अब स्क्वायर आपको याद ही है 15 का स्क्वायर, तो 15 को मैंने फिर ब्रेक किया 3 इंटू 5 में, और इस 15 को मैंने फिर ब्रेक किया 3 इंटू 5 में। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर 3 त्रिका 9 और 5 पचम 25। इसका मतलब 9 मतलब ये जो 225 है ये कहीं ना कहीं 25 गुणे 9 है। और 25 की भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया क्या, कि लास्ट 2 डिजिट आपकी 25 से कटनी चाहिए। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर लास्ट 2 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अगर आप देखेंगे कल का वीडियो अच्छे से मैंने डिटेल में बेसिक से मैंने बताया है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। याद करना अलग बात है कि लास्ट 2 डिजिट देख लो फिर हो जाएगा, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी मैंने बताया। कुछ नहीं करना, देखिएगा 25 देखिए काफी यूजफुल होगा, मतलब 9 से ज्यादा आपका 25 यूजफुल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो माना जाता है कि 9 सबसे बेस्ट है, लेकिन 25 और तेज कर सकते हैं। देखिएगा क्या, मैं 9 को देखूंगा भी नहीं, मैं देखता हूं 25 मतलब यहां पर देखिए ये आपका लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए, आपसे पूछा है P तथा Q का मान, P तथा Q का मान आपसे पूछा है, तो ये बताइए ये 7 है, तो Q का मान क्या कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने बोला, मैंने कल पढ़ाया भी लास्ट 2 डिजिट जो आपका होना चाहिए 25 से करना चाहिए, तो अगर ये 7 है तो 25 तिहाई 75 होगा। इसका मतलब Q की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, 5 होगी। और एक ही ऑप्शन देखिए, Q में एक ही ऑप्शन है जो 5 है। अब चलिए इसी को 9 से भी चेक कर लेते हैं, 9 के लिए ध्यान दीजिएगा। अब जब 9 की डिविजिबिलिटी रूल आएगी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 9 की जब डिविजिबिलिटी रूल आता है तो मैंने क्या बोला, यहां पर मैं फिर से इसको कर रहा हूं। वैसे तो मैंने 25 से ही काम चल जाएगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में दोनों से देखना है। 9 से के लिए क्या करेंगे, 6 3 9, ये काट दिया, ये कट गया। 8 7 15 और 15 और 7 क्या हो जाएगा, 15 और 7 क्या हो जाएगा, 22 में 18 तो कट जाएगा 9 से, बचा कितना 4, बचा कितना 4, और बचा क्या फिर उसके बाद P, ये P प्लस Q, मतलब P प्लस Q का मान ध्यान दीजिएगा ये आपका बचेगा पूरा। तो इसका मतलब 4 तो अलग है, इसका मतलब P और Q, क्योंकि इनका सम भी आपका क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 4 तो अलग हो गया, इसका मतलब P और Q का मान क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब P और Q को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ये 9 प्लस 0 9 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 प्लस 5 5 आ गया, खत्म। तो हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे अगर मैं पूछूं सबसे बेस्ट वे क्या था, तो सबसे बेस्ट यहीं से आप देखकर समझ जाते कि वैसे भी देखिए 225 में भी देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या आ रही है, 25 आ रही है। इसको तो मैंने फैक्टर करके आपको दिखाया, ये फैक्टर करके आपको दिखाया कि ये आपका 25 एक फैक्टर भी है, मतलब 25 से करना चाहिए। लेकिन ये सब क्या करने की जरूरत थी, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी। आप बस यहां से ही देखकर बता देते कि 225 में ऑलरेडी ये लास्ट 2 डिजिट 25 है, इसका मतलब 225 के अंदर भी 25 होगा। और 25 जैसे ही देखा तो यहां पर 7 है, तो 7 के साथ यहां पर Q की वैल्यू 5 होनी चाहिए थे, खटाक से आंसर आ गया। ये आपका CDS में पूछा गया है क्वेश्चन। इस लेवल पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और वैसे मैंने ये कल बताया भी था, और आज आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो चीजें अब आपको क्लियर होती जाएंगी। वीडियोस को एक बार नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए आप, लेकिन एक बार देखिएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कहीं अच्छा भी नहीं लगेगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट रखना है। और मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे तो नई नई चीजें मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को आने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज और समझना है। क्या? देखिए जो 7 हो रहा है ये सब मैं बताऊंगा, एक एक करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। 6 12 35 समझ में आ गया। अब मैं आता हूं आपके सामने 10 पर। 10 की रूल क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं यार ये 10 तो बड़ा मतलब आसान है, देखकर बता लेंगे। आसान तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चलकर आपको खुद ही पता चलेगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 10 का मतलब सीधी सी बात है, अभी एक क्वेश्चन में दिखेगा आपको पता चलेगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि जो कोई भी अगर संख्या होगी उसके इकाई के अंक पर 0 100% होना चाहिए। अगर 0 नहीं है इकाई अंक पर तो इसका मतलब वो आपका 10 से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा इस तरीके से, कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, मैंने बोला क्या ये 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर 0 नहीं है, तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब 10 को आप ऐसे भी समझ लो ये 5 गुणे 2 होता है।
इसके अलावा यूनिट प्लेस पे पहले तो एक सम संख्या होनी चाहिए यूनिट प्लेस पे, और पांच भी लिख नहीं सकते क्योंकि 5 विषम हो जाएगा, इसीलिए ये सबके चक्कर में नहीं फंसना है, इसको फैक्टर नहीं करना है। 10 में बस ये देखना है इकाई अंक पर 0 आना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी यूनिट प्लेस पे होगा यही इसका रिमाइंडर होगा, यही इसका शेषफल होगा। ये एलसीएम एचसीएफ में बड़े अच्छे से यूज करेंगे हम लोग, और बाकी रिमाइंडर थ्योरम में भी आएगा। मतलब अगर इसमें आप 10 से भाग दे रहे हो तो इसका शेषफल क्या आएगा 6, और देख के ही आप बता लोगे ये 10 से कट रहा है नहीं कट रहा है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कुछ ना कुछ नए आपको दिख रहे होंगे, जबरदस्त क्वेश्चन लाया, और मेरे साथ आप लोग जितने लोग बने हैं ये देखकर अच्छा लगता है कि इसका मतलब आप मेरे कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहे हैं, आप हर बार आंसर सही सही दे रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है। सोचिए इस लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कैट में जो क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया वो भी आपने किया, उसके अलावा सीडीएस का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, तो आपका लेवल ऊपर होता जा रहा है। मतलब अगर यहां पर मेरे लेवल पे अगर आप आ गए तो आपको चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी, आप ग्रुप डी ग्रुप सी ग्रुप बी कुछ भी देंगे आप देखिएगा तुरंत निकल जाएगा। मैथ्स में कभी आपको परेशानी होगी ही नहीं, चाहे आप मुझसे अर्थमेटिक पढ़ लो, चाहे आप एडवांस पढ़ लो। एडवांस चल भी रहा है आपका अलजेब्रा में, मॉर्निंग बैच में चल रहा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम डिटेल में आपको सिस्टमैटिक ढंग से अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार चाहे आप पढ़ लो, इसका आंसर दे दीजिए, मैं एक बार समझा भी दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक 10 अंकों की संख्या है। ये नहीं बोला कि 10 अंकों की संख्या कौन है, यही बोल दिया कि ये 10 अंकों की एक संख्या है, और उसके बाद आगे लिखा है 10 अंकों की संख्या जो है वो 4 के साथ, एक मिनट, वो 4 के साथ साथ 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। मतलब जो भी संख्या है 10 अंकों की वो 4 और 5 दोनों से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो दहाई के स्थान पर कौन कौन से अंक संभव हो सकते हैं, दहाई के स्थान पर कौन कौन से अंक संभव हो जा सकते हैं, क्या आप इसको सेकेंडों में लगा सकते हैं? ये सारे मतलब ये मान है, मतलब ये जो दहाई अंक है, दहाई अंक पर कौन कौन सा मान हो सकता है वही आपसे पूछ रहा है, वही वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए, अब 10 अंकों की जो संख्या है उसमें तो भाई हमें आइडिया नहीं है, हम लोग बस एक अनुमान लगा सकते हैं। और उस अनुमान को कैसे देखा जाएगा, तो चलिए मैं आपसे बात करता हूं। मान लीजिए 10 अंकों की संख्या ये पूरी है, मैं यहां पर 2 कॉलम ये 2 डैश बना रहा हूं, इसका मतलब ये आपका लास्ट 2 डिजिट है, और यही पूछा है ना। दहाई का अंक मतलब क्या होता है, डेसिमल प्लेस। मतलब आपसे पूछा है कि 10 अंकों की संख्या है, तो ये जो दहाई वाले प्लेस पे है इस पे कौन कौन से मान संभव हैं, कौन कौन से मान संभव हैं जो आपके किससे कटने चाहिए, 4 और 5 दोनों से कटने चाहिए। और 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 से दोनों से कटने का मतलब क्या हो गया, वो संख्या 20 से कटनी चाहिए। और अगर 20 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 2 गुणे 10 मतलब 10 से भी कट रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं 10 का एंट्री हो चुका, और अभी मैंने समझाया इसीलिए 10 की एंट्री जैसे हुई तो एक चीज तो अंदाजा लग गया, वो क्या, ध्यान दीजिएगा, वो क्या, वो ये कि इकाई के अंक पर 100% क्या होगा, इकाई पर 100% 0 होगा। सहमत नहीं है? सहमत होंगे, क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ तो पूरी संख्या कटेगी ही नहीं। तो अब ये 0 लेकर अब हम लोग दहाई वाली अंक की तलाश करेंगे, दहाई वाली अंक की तलाश करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि 0 अगर है तो ये संख्या सारी संख्याएं जो भी होंगी 5 से कटेंगे। लेकिन अब हम लोग 4 पर आते हैं। 4 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट पर, क्योंकि हम लोग लास्ट 2 डिजिट पर बात करते हैं, तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तेई 12, क्योंकि 20 0 आना चाहिए, इस मतलब 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, इसका मतलब यहां पर 2 आ गया, कट गया भाई। ये 0 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर पहला नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, पहला अंक। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहां 3 रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो 30 आएगा, तो 30 क्या 4 से कटेगा, 30 4 से नहीं कट पाएगा, 30 4 से नहीं कट पाएगा। अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 धम्मा 40, 4 से कट गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां वाली जो संख्या होनी चाहिए ये क्या आनी चाहिए, सम आनी चाहिए।
अच्छा ये बताइए, इतना जो दिमाग लगाए, हम लोग फालतू में नहीं दिमाग लगा रहे हैं। अभी मैंने आपको जब कल की क्लास हुई थी तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैंने क्या बताया था, वैसे आप पढ़े क्या थे कि जो 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, लास्ट 2 डिजिट देखकर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई लास्ट 2 डिजिट देखा, चेक किया, अगर कट रहा है ठीक है, नहीं कटा तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक चीज और बताया कि लास्ट सिंगल डिजिट अगर यूनिट प्लेस को भी हम लोग देखकर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो दूसरा अंक होना चाहिए, दूसरा अंक अगर आपका एक विषम संख्या है तो उसमें हम अगली वाली संख्या में, इसमें हम लोग 2 जोड़ देते हैं। और अगर ये सम है, और अगर ये सम है, अगर ये सम है तो ये संख्या आपकी 4 से कटनी चाहिए। यही तो मैंने बताया। तो एक बार मैं विषम लेकर, मान लीजिए यहां वाला तो हमें पता नहीं है, मान लीजिए अगर मेरी दूसरी संख्या अगर एक विषम होती, विषम में एक कोई भी ले लो, कोई भी एक ले लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए विषम 1 होता तो मैं क्या जोड़ता, 2, तो 0 + 2 क्या आता, 2। आप वैसे भी देख सकते हो यार, वैसे भी देख सकते हो कि अगर इसमें 2 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, और 2 कभी 4 से कटेगा नहीं। इसका मतलब जो दूसरा अंक होना चाहिए वो एक सम संख्या होनी चाहिए, जो दूसरा अंक होना चाहिए वो एक सम संख्या होना चाहिए, और सम संख्या में तो 0 भी तो आता है। तो चलिए 0 1 तो हो ही नहीं सकता। ये सारे संभव मान हैं, मतलब दूसरे इकाई दहाई के अंक पर, डेसिमल पे अंक पर कौन कौन से अंक संभव हैं। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, यहां भी 1 है, ये भी नहीं हो सकता, विषम वाला कोई भी नहीं हो सकता। यहां देखिए 3 है, ये भी नहीं हो सकता। 0 2 4 6 8 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब बताइए नया क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? क्या आप जो आप पढ़ रहे हैं वो चीज आपने अप्लाई करना सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। देखिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका रिस्पांस दिया करिए, ठीक है। जैसे दुख उस समय होता है, वैसे तो देखिएगा हम लोग इतना माइंड नहीं करते हैं, लेकिन जब मेहनत करते हैं, जैसे कुछ लोग आए 20 से, कुछ जैसे क्लास याद आ जाती है ना, जैसे कुछ लोग लाइन से लिख रहे हैं बोरिंग, ये तो मुझे पता है, हमारे स्टूडेंट खुद ही इतने अच्छे हैं, वो उनको इतना जवाब देकर उनको खुद ही लाइन से बाहर निकाल देते हैं, कमेंट बॉक्स से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि भाई आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए खासतौर से जो कमेंट कर रहे हैं, वो किस बात के लिए वो कमेंट कर रहे हैं? मतलब दिखाने के लिए मैं आ गया, खड़ा हो गया, पढ़ा रहा हूं, मतलब आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, बाकी लोग तो है ना पढ़ने के लिए। तो किस हैसियत से आपने लिख दिया? पूरा वीडियो आपने देखा? एक बार भी पूरा वीडियो देखा नहीं। शुरुआत में देखा, अरे यार यही बेसिक पढ़ा रहे हैं, पूरा लिखवा रहे हैं, टेबल लिखवा रहे हैं अलजेब्रा में, और आपने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यार एक बार पूरा वीडियो तो देखो। आपको क्या लगता है बस आया उठा कुछ भी पढ़ा दूंगा? सोचिए, आता तो मुझे सब है, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को अपडेट करता हूं किस तरीके से आपको पढ़ाना है। और मेरी क्लास में तो हर वर्ग का स्टूडेंट, चाहे जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख रहे हैं, जिनको बहुत कुछ आता है वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप खुद बताइए, कमेंट करिए, जितने लोग हैं कमेंट बिल्कुल करिएगा, ठीक है। मैं भी ये देखना चाहूंगा ना, आप लोग कमेंट करिए और बताइए ईमानदारी के साथ। और वैसे भी मैं एक चीज बोल दूं अपने बारे में, जब तबीयत और खराब हुई 10 दिन हम लोग पढ़े, मतलब पढ़ाए नहीं, तो मुझे काफी बुरा भी लग रहा था, यार मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन विश्वास मानिए, उस समय ऐसा था कि भाई खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसके जो पहले के जो 4 दिन थे, पढ़ाता था, फिर यहीं पर लेट जाता था बिस्तर पर, ठीक है, आराम करा, फिर पढ़ाना स्टार्ट। तो वो डेडिकेशन है। जब पढ़ाना स्टार्ट किया, दवा खाया, सही हो गया, भले थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन जैसे आपके साथ जुड़ा, सब भूल गया, यार हाँ कुछ दर्द हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ाना है। और विश्वास मानिए, जब मैं पढ़ाता हूं ना, दिमाग से नहीं पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ाता हूं। आपको खुद ही लगता होगा मेरी बात आपकी दिमाग में नहीं जाती, मेरी बात आपकी दिमाग में, उसके साथ साथ आपके दिल में भी जाती होगी। नहीं जाती? जाती होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें हो गई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ ना करिएगा, ठीक है, या माफ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आ रहा होगा। डिविजिबिलिटी रूल में तो 100% मजा आना है, और उसके बाद जब मैं एलसीएम एचसीएफ लेकर आऊंगा तो और मजा आना है। कुछ लोग बोलते हैं सर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अरे यार पढ़ते रहो, कहाँ जाना है, आराम से पढ़ते रहिए। आपको बड़ी अच्छे से नंबर सिस्टम में बड़ा टाइम लेकर भी पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका यूज पूरी मैथ्स में होना है, ठीक है। तो आप हमसे यह ना बोलिए कि सर कब खत्म होगा, नहीं, ऑफलाइन में आ जाइएगा। अगर बोलेंगे तो आप लोगों का अलग बैच बनाकर, उसमें क्या बोलेंगे, भाई चलो एक ही दिन में 4 कॉन्सेप्ट बताकर तुरंत खत्म, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, खत्म हो गया। पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेकर भी समझा रहा हूं, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो। मतलब काफी लोग ऐसे भी होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया, फिर क्वेश्चन, मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाकर फिर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में, यूपीएसआई में, मैं पूरा छांट कर क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
डेली का डेली मैं अपडेट करता रहता हूं, ऐसा नहीं कि पहले से मेरे पास तैयार है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए, आप लोग पूरा साथ दीजिए हम अपना लोग का टीडीसी टीम का, और शेयर करते रहिए। ठीक है, ज्यादा बातें हो गई तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ये संख्या, ये क्वेश्चन है 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो हैशटैग मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा, 1 अंक का होगा। तो 9 से विभाजित होना है, तो अब ये नहीं कि जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, जहां जहां 9 दिखेगा जोड़ने पर वहां काटते जाएंगे। देखिए कितना आसान है, और आपकी नजरें बाज की नजरें होनी चाहिए, तुरंत देखना चाहिए, तुरंत पेयर दिखना चाहिए कहां 9 बन रहा है। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, तुरंत दिखना चाहिए। 8 1 9, ठीक है, 7 2 9, चलिए 7 2 9, 5 4 9, खत्म। ऐसे 8 बचा। अब 8 में हम क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए, क्योंकि 9 से कटना चाहिए, तो 8 में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, आंसर। कितना आसान है, आसान। लेकिन अभी इसी पे अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो मैंने बता दिया था, केवल 25 से पूर्णतः विभाजित के लिए, 25 के लिए मैंने क्या बताया, आखिरी 2 अंक आपका 25 से कटना चाहिए, और 25 का टेबल, मतलब 25 से कटने मतलब लास्ट 2 डिजिट आपकी 25 का टेबल होना चाहिए, मतलब 25 दूनी 50, 25 3 75, 100 हो गया, 125 हो गया, इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए लास्ट 2 अंक क्या है, 25 है, यही आंसर है। ये मैंने कराया भी था कल की क्लास में, ये आ गया सारे क्वेश्चन। 42 स्टार 8 है, 9 का एक गुणज है, फिर गुणज से घबराना नहीं है। 9 का गुणज का मतलब, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल है, और कहीं भी 9 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं सर ये गुणनखंड कहां से आ गया, ये गुणनखंड भी एक आपका कॉन्सेप्ट है, गुणनखंड भी 1 से 2 क्लास में जाएगा, ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज। और कहीं ना कहीं आपको बेसिक आपका देखिए कितना इंप्रूव हो रहा होगा, आपकी स्पीड। मैं देखता हूं काफी लोग कमेंट करते हैं सर स्पीड काफी अच्छी हो गई है। कैलकुलेशन ट्रिक जरूर देखिए, पुराने जो वीडियोज हैं फाउंडेशन बैच में जाइए, चाहे यूपीएसआई में जाइए, शुरुआत की वीडियोज देखेंगे, वहां मैंने एकदम बेसिक से कैलकुलेशन ट्रिक पर पूरा काम किया है, जहां से आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। किया जाए, देखिए 8 8 4 12, 12 2 14, 14 में क्या जोड़ दें, 14 में क्या जोड़ दें कि 9 के टेबल में आ जाए, मतलब 9 से कट जाए, तो 14 में हम 4 जोड़ेंगे, आंसर। ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादा मंडे से। हाँ, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप जुड़े रहिएगा, मजा आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 999, हाँ ये गलती नहीं है, ये 9 नहीं है, ये 999 है, और यहां पर 99 भी आ सकता है, 9999 भी आ सकता है। तो यहां पर कैसे आप बताओगे, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। आप इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन देखा, ऑप्शन में देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, हाँ ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 6 3 ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पता नहीं आपने क्या कर दिया, चलिए अभी हम लोग देखते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब 10 अगर n की वैल्यू में 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 9 आएगा। कब, जब मैं n बराबर 1 रखूंगा। n बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, 99 आएगा। कब, जब n बराबर 2 होगा। ऐसे ही n बराबर जब मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 999 आएगा। मतलब इस टाइप के जितने भी फॉर्मेट बनेंगे उसकी डिविजिबिलिटी रूल हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या रूल है, ध्यान दीजिएगा। इसका रूल ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा 9801, और जैसे ये नंबर देखते हैं तो आपको याद आ जाता है ये 99 का स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर है। अगर मैं बोलूं कि ये संख्या 99 से कट रही है कि नहीं कट रही है, आप अपने कैलकुलेशन को और मजबूत कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या 99 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब इसका 2 तरीका है, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, 9 गुणे 11, काफी लोग करते भी होंगे, लगभग 70% लोग ऐसे करते होंगे, उससे ज्यादा ही करते होंगे, कि इसको फैक्टर कर लेते हैं 9 गुणे 11 और फिर भाग देना स्टार्ट करते हैं। दोनों से कटना चाहिए। अभी 11 मैंने सिखाया नहीं है, तो जब 11 सिखाऊंगा तो आप दोनों उस तरीके से भी कर सकते हो। क्या इससे भी बेस्ट तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वही मैं सिखाने वाला हूं। हम लोग डायरेक्ट 99 से ही चेक कर सकते हैं, हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 10 की पावर n-1 का एक पैटर्न बनता है। और वो पैटर्न क्या है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे जब आपने 9 से डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, जब आपने 9 से डिवाइड किया तो सभी अंकों का योग देखा,
सभी अंकों का योग देखा, वो 9 से अगर कट रहा है तो आपने काट दिया। ऐसे ही एक 9 अगर हम और ऐड कर देंगे तो अब आपको जैसे एक अंकों का योग किया, ऐसे ही जब आप 99 से जब आप काटते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो अंकों का पेयर बनाकर जोड़ना पड़ेगा। ये 2 अंकों का पेयर बनाया, जोड़ दिया। 98 और 1 क्या आ गया, 99। मतलब जो भी उनका योगफल आएगा वो 99 से कटना चाहिए। अगर कट गया तो इसका मतलब वो संख्या 99 से कट जाएगी। 98 और 1 क्या हो गया, 99। इसका मतलब ये 99 से कट गया। आया कि नहीं आया? इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा अब 9 से 99 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, अब ऐसे ही आप आगे क्रम जब बढ़ोगे तो 3 अंक का है तो मैं क्या करूंगा, इधर से 3 अंकों का पेयर बनाकर इधर से 3 अंकों का पेयर बनाऊंगा और उनको जोड़ूंगा, और जोड़ने पर वो संख्या 999 से कटनी चाहिए या 999 होनी चाहिए, कटनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप जोड़ोगे तो 9 8 17 879 189, देख के ही लग रहा है कि भाई काफी आगे निकल जाएगा। 999 से आगे निकल जाएगा, मतलब 1000 समथिंग कुछ आ जाएगा, नहीं कटेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी देखिए 679 है, 237 है, क्या जोड़ने पर ये 999 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहां पर देखिए 8 6 14, इसको जोड़ने पर क्या 999 आएगा? नहीं आएगा। यहां देखिए ये 3 का पेयर बनाया और देखिए कैसे जोड़ेंगे, 6 3 9 7 2 9 6 3 9, आ गया कि नहीं आ गया? मैंने क्या बोला, 3 का पेयर बनाकर जोड़ देंगे। अब आप बोलोगे कि सर अगर 3 अंक और होते, 3 अंक और होते तब भी वो संख्या आपकी क्या होती है, 9 से 99 कट जाती। कहने का मतलब इस तरीके से समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए मैंने लिखा इस तरीके से, अगर मान लीजिए मैंने लिखा, थोड़ा सा आसान सा नंबर में लेता हूं, 180 ले लेता हूं। ठीक है, 180 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, चलिए मान लीजिए मैंने जोड़ दिया इसमें 720 जोड़ दिया, 720 जोड़ दिया। ठीक है, और कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे और चेक करेंगे, आप भी चेक करिए कि ये आपका ये कॉन्सेप्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 720 हो गया, ये मैं अपने इस क्वेश्चन बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद यहां मैंने लिख दिया 099, 3 का पेयर बनाया और इनको जोड़िए। इनको जोड़ने पे देखिए क्या 999 से कट रहा है क्या? ये जो आपकी 9 अंकों की संख्या है, क्या ये 999 से कट रहा है? चलिए 180 और 720 कितना हो जाएगा, 900। 900 और फिर 099 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 999 आ गया। इसका मतलब ये संख्या आपकी 999 से कटनी चाहिए। तो इसको लिए आप क्या करिए, मोबाइल उठाइए और एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 999 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हम लोग अपने क्वेश्चन भी बनाए और उसका डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लिया। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ना कुछ नई बातें आप समझ रहे होंगे, और ये सब आपके आगे चलकर इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे, जहां पर आपको काफी सारी चीजें नई नई दिखेंगी। देखिए कट गया, 999 से कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट 100% सही है। ऐसे ही आप 3 का और आगे बढ़ा सकते हो। मेरी बात क्लियर है? आप कुछ लोग बोलेंगे सर अगर 3 का पेयर नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन रहा होगा। अच्छा ये बताइए, अगर 3 का पेयर नहीं बनता, जैसे मान लीजिए यहां से 6 गायब होता, तो मैं क्या करता, इस तरीके से अगर मान लीजिए 5 अंकों की संख्या हो गई तो इधर से 3 का पेयर बनाया, इधर 2 है तो एक 0 लगा दो, 3 का पेयर बन गया, हो गया, खत्म। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब बताइए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपने से ही बनाया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो 11 गुणे 9 करने की जरूरत नहीं है, उससे भी फास्ट हम लोग कर सकते हैं। कैसा लगा कॉन्सेप्ट जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। बाकी आप लोग करिए, जवाब दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जोड़ना नहीं है, जहां जहां 9 दिखेगा काट देंगे। ये देखिए 9 दिखा, काट दिया, ये 9 दिखा, काट दिया, ये भी 9 दिखा, सॉरी ये 9 दिखा, काट दिया। ठीक है, 5 4 9, 6 3 9, 8 2 10, 8 2 10, 8 2 10 और 10 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, 10 8 18। आप चाहो तो 10 को फिर जोड़ सकते हो, डिजिट सम 1 + 0 1, और 1 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए तो 8 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, 5 4 3 ये है, 9 से विभाजित है, तो इसका अंक क्या होगा। तो चलिए 7 2 9, 5 4 9, ये 3 है तो यहां क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलते हैं, जहां नया क्वेश्चन आएगा तो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि 3 3 4 x 5 4 5 x 7 p, और इसमें हम 3340, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 3340 से विभाज्य है, तो इस p का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इंटू
एक मिनट, हाँ ये इनटू में है, ये एक्स नहीं है, सॉरी ये इनटू में है, इनटू में है, ठीक है। इसका मान बताना है। अब बड़ा ध्यान समझिएगा। अच्छा ये बताइए, अगर हमें 334 40 से भाग देना है, एक तो आप ये देख रहे हो कि ये 334 इंटू 10 है, इस मतलब ये वाला 334 कट गया, बहुत ध्यान समझिएगा, ये 334 कट गया, ये 334 यहां से कट गया, मतलब एक इकाई का अंक पर एक जीरो आना चाहिए, तभी तो ये जीरो भी कटेगा। अब ये बताइए, इसमें क्या आपका 5 दिख रहा है, ये वाला 5, इसका मतलब ये वाली संख्या 5 से कटेगी, और ये 334 ऑलरेडी कट गया है, इसका मतलब जीरो तभी आ पाएगा। और एक आपका कॉन्सेप्ट भी बनता है नंबर ऑफ जीरोज निकालना, वो भी जब आप पढ़ेंगे तो और चीजें इंप्रूव होंगी आपकी। डिविजिबिलिटी रूल में और इंप्रूवमेंट आएगा, फैक्टर करेंगे और इंप्रूवमेंट आएगा। मतलब ऐसा नहीं है फिलहाल यहां पढ़ रहे तो इसमें तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ चीजें और जब पढ़ लेंगे तो इसमें और गजब का उछाल आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में। तो ये 5 आ गया, इसका मतलब अगर मुझे 10 बनाना होगा तो कहीं ना कहीं ये p, मतलब ये वाली जो वैल्यू है 2 अंकों की, ये आपकी एक सम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर सम संख्या होगी तभी तो 2 यहां से निकलेगा, और 2 एक फैक्टर होगा तो 5 दूनी 10 बना देगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो p का मान होगा वो एक सम संख्या होनी चाहिए। p का मान क्या, पीछा क्या, p का मान एक सम संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब 3 और 1 हो ही नहीं सकता। अब आपके पास 2 है, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो 100% आपसे वहां पर पूछेगा निम्नतम, मतलब बड़ी संख्या या छोटी संख्या, मतलब ये न्यूनतम पूछ लिया, मतलब मिनिमम। तो मिनिमम क्या है, 2 और 4 में छोटा कौन है, 2 है, खत्म। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये नहीं कि 9 का बस करते आ रहे हैं बस हो गया, इसमें भी नई चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन जब आगे जैसे जैसे आप इसके पार्ट आगे देखते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा। विभाज्य है तो x और y का योग क्या होगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 90 से अगर विभाज्य है, इसका मतलब 9 का मतलब 90 का मतलब क्या हो गया, 9 गुणे 10। इसका मतलब y का मान, ये यूनिट प्लेस पे y का मान तो 0 आना चाहिए, y का मान तो 0 आना चाहिए, फिक्स है, क्योंकि 90 का मतलब इकाई के अंक पर आपका 0 आना चाहिए। अब देखिए 8 1 9, 6 4 10, मतलब यहां से 1 आ गया, इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। और x का मान 8, मतलब x प्लस y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x प्लस y का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि y का मान 100% 0 होगा। और आपसे पूछा x और y का योग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। हाँ ये दो क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल की क्लास में आकर बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अब वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर सेशन को फिनिश करते हैं। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा अभी, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। और कल मैं यही इस वाले क्वेश्चन से एक बार डिस्कस करूंगा, एक बार बताना जरूरी है ये। और इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहां पर पूछा था 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x तथा y के कितने युग्म कितने जोड़े संभव हैं। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना, देखिए 6 3 9 7 2 9, इसका हमारा जो बनेगा 4 + x + y। और ध्यान रखिएगा x और y के एक एक अंक के नंबर होंगे, मतलब ये सिंगल डिजिट में होंगे। तो ये बताइए 4 तो ये हो गया, तो यहां पर कितने पेयर बन सकते हैं, एक तो x + y का मान 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उसके अलावा x + y का मान 2 डिजिट में भी तो होना चाहिए, क्योंकि 4 में अगर मैं 14 जोड़ दूंगा तो 14 4 18 भी तो होगा। तो इसका मतलब ये भी लिख लिया मैंने साइड में, x + y = 14, 14 4 18। आगे भी लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं, लेकिन 23 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x + y का मान अगर आपने 23 लिख लिया तो x का मान अगर मैं सिंगल डिजिट में है, तो अगर मैं इसको 9 9 भी रखूंगा तो ये 23 बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये संभव तो था, लेकिन हम 2 डिजिट में चले जाएंगे। x का मान सिंगल डिजिट में होगा, तो इसी 2 से आपके जितने भी पेयर होंगे वो निकलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला, x का मान अगर मैं 0 रख दूं तो y का मान 5 लिख सकता हूं। इसका मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। x का मान अगर मैं 0 रखूं तो y का मान 5 रख सकता हूं। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही आगे जब अगर हम बढ़ते हैं तो आप ये बताइएगा, ये अगर x का मान मैं 1 रखा तो y का मान 4 रखूंगा, क्योंकि इनका सम 5 आना चाहिए, और 5 4 9 ये पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो ये 2 और 3 हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये 0 इधर भी और 5 इधर भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो एक दिख रहा है पेयर, एक्चुअल में ये 2 पेयर है। क्यों, क्योंकि 5 अगर इधर करूंगा 0 इधर करूंगा तो यहां से 2 निकल कर आएगा, यहां से 2 निकल कर आएगा, यहां से 2 निकल कर, क्योंकि 3 में इधर लिख सकता हूं और 2 इधर भी लिख सकता हूं, और x और y के दोनों अलग अलग मान होंगे, तो 6 पेयर यहां से बन गए।
6 पेयर यहां से बन गए। अब मान लीजिएगा 6 से कम कोई ऑप्शन होता, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आगे बढ़े। अब आपको यह देखना है कि x प्लस वाई का मान 14 कब आएगा, 14 कब आएगा। ठीक है, 2 डिजिट में रख नहीं सकते x का मान, तो मैं 9 से स्टार्ट करता हूं। ध्यान दीजिएगा, 9 से स्टार्ट करता हूं, तो 9 में मैं क्या जोड़ दूं कि 14 हो जाए, तो आप बोलोगे कि 9 में अगर आप 5 जोड़ दोगे 14 हो जाएगा। फिर आगे आप देखते हो, अगर मैं x का मान 1 कम कर दूं, क्योंकि मैं 10 तो लिख नहीं सकता, 8 लिखा, तो 8 6 14। आगे बढ़ता हूं, 7 और 7 भी हो सकता है। फिर आगे जब बढ़ूंगा तो 6 और 8, फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो पेयर है, इस 5 को इधर और 9 को इधर भी लिख सकता हूं ना। इस 5 को, ध्यान दीजिएगा, इस 5 को इधर और 9 को इधर लिख सकता हूं, इस 6 को इधर, 8 को इधर लिख सकता हूं। तो क्या यहां पर 6 पेयर है क्या? 6 पेयर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये गलती हो सकती है। फिलहाल एग्जामिनर अगर एक ऑप्शन 12 देता तो आप लोग गलत भी कर सकते थे ज्यादा लोग। यहां पर देखिए 9 5 14, इसको मैं पलटूंगा 5 9, हाँ, इसका मतलब यहां से 2 बनेगा। इसको 6 8 इधर लिखूंगा तो 2 2 4 बन गया। ये जो 7 7 है, इसको मैं पलट नहीं सकता, क्योंकि पलटूंगा तो बातें वही रहेंगी। इसका मतलब यहां से केवल एक ही पेयर रहेगा, यहां से 2 पेयर रहेगा, यहां से 2 पेयर रहेगा। इसका मतलब इधर से ये, इस वाले से x प्लस वाई बराबर जो 14 है, यहां से आपके 5 पेयर निकल कर आए, यहां से आपके 5 पेयर निकल कर आए। तो 6 5 कितना हो गया, 6 5, ये टोटल पेयर कितना हो गया 11। मतलब x और y के जो मान होंगे यहां पर 11 होंगे। अच्छा क्वेश्चन लगा? तो बाकी के जो मैंने 2 क्वेश्चन वहां बोले हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और एक बार ट्राई करिएगा। इसका मैं पीडीएफ अभी भेज दूंगा। और ध्यान रखिएगा, एक बार इस क्लास को फिर से दोबारा देखिए, अगर कहीं भी अगर कोई डाउट है। काफी अच्छा क्वेश्चन भी लेकर आया, आपको अच्छे से पता भी चला। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, कल मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा जैसे ही आऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे 101 1001 इस टाइप की जो डिजिबिलिटी रूल होती हैं, उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। नई नई चीजें देखेंगे, जिसमें आईएएस पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी एसएससी सीजीएल यूपीएसआई हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिबिलिटी रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैदिक मैथ्स का यूज करके 19 का 29 का 21 का आप लोग खुद ही निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आपको डिजिबिलिटी रूल की जो दूसरी क्लास, पहली क्लास दोनों ही काफी पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरी क्लास जो मैं मंडे को लेकर आऊंगा, क्योंकि कल की क्लास रहेगी नहीं संडे में मेरी, लेकिन हाँ यूपीएसआई का क्लास चलेगा, तो उसको आप ज्वाइन जरूर करिएगा और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग को बताइए। इतने से काम चलने वाला नहीं। अगर हमारी में लोग की मेहनत आपको दिख रही टीडीसी टीम की, तो आपको शेयर ज्यादा करना है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि तीसरी क्लास डिजिबिलिटी रूल की जो नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये और जबरदस्त तरीके से मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी नए व्यूअर हैं, जो फेसबुक पर देख रहे हैं, वो तैयारी डिजिटल क्लासेस नीचे दिख रहा होगा पट्टी पर लगा हुआ, उसको आप जरूर क्या करिए, सर्च करिए। कहीं से भी आप यूट्यूब पर जाइए, वहां चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो टीडीसी ऑफिशियल आप सर्च करो और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा, कोई भी डाउट आता है वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन यहीं फिनिश करा जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।